हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन जो कि सेकंड शिफ्ट में आए हैं। सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से देखने पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर था ब्लैक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन था किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्वारा तय की गई दूरी के साथ मिलकर उसकी गतिज ऊर्जा में बदलाव करता है। न्यूटन के गति के नियमों से जुड़े प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर था कार्य ऊर्जा प्रमेय, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। पादप ऊतक पैरेन्काइमा की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यह जीवित कोशिकाएं होती हैं जिसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, स्वयं भोजन का संचय करती है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन था मानव शरीर के मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर था सेरिबेलम, यानी मस्तिष्क का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव गर्भावस्था के पहले त्रैमासिक शुरुआती 63 दिनों के दौरान भ्रूण विकास की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है हृदय एवं मुख्य अंगों का निर्माण हो जाता है 3 मंथ के अंदर। यह क्वेश्चन केमिस्ट्री था। एक उदासीन क्लोरीन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है, में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर परमाणु भार से आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको मिल जाती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों के आधार में या पर्वसंधियों यानी इंटरनोड के दोनों ओर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छुई मुई के पौधे में कौन सा ऊतक अनुपस्थित होता है? छुई मुई के पौधे में तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, ये दोनों ऊतक अनुपस्थित होते हैं। ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था जल चक्र की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो मैंने सही क्रम अरेंज करके यहाँ पर लिख दिया है, यही इसका सही क्रम था। ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे, हमने इसको अरेंज करके यहीं पे लिख दिया है, यही क्रम होगा राइट। सबसे पहले वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर वर्षण, बाद में जलाशयों का संचयन, बारिश। एक क्वेश्चन लेंस फार्मूला पे आया था। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, लेंस का आवर्धन निकालना है। तो सबसे पहले फोकस दूरी उत्तल लेंस है +12, वस्तु की दूरी -18 लेंगे, लेंस के फार्मूला में रखेंगे तो यहाँ से v निकल के आ जाएगा 36। अब आवर्धन का सूत्र होता है v/u, तो v की जगह रखेंगे 36 और u की जगह रखेंगे -18, तो ये कट के आ जाएगा -2। इसका राइट आंसर -2 था। ये क्वेश्चन है फिजिक्स से, यदि विभवांतर स्थिर रहे तो किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप यहाँ फार्मूला में देख सकते हैं H = v²/r होता है, तो ये उष्मा के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर 2 गुना कर दोगे तो प्रतिरोध उसमें प्रभाव इसका आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला जांच के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि भ्रूण अब गर्भस्थ शिशु विकसित हो चुका है। ये गर्भावस्था किस तिमाही का चरण है? तो ये पहली तिमाही का चरण है, इसका राइट आंसर ये है। अगला प्रश्न है, वायु की उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, काफ़ी फेमस रिएक्शन है। एक क्वेश्चन फिर केमिस्ट्री से आया है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या तथा संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 आ जाएंगे। संयोजकता के लिए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर आपको 8 में से 7 घटा देंगे तो संयोजकता इसकी +1 आ जाएगी। बोतल खोलने वाला किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है। निम्नलिखित में से कौन वलयाकार हाइड्रोकार्बन नहीं है? तो इसका राइट आंसर था एल्केन या एल्कीन या एल्काइन। ये कोई वलयाकार नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 2 था, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ये विस्थापन या दूरी को दर्शाता है। पानी के भीतर स्थित वस्तुओं की दूरी दिशागत मापने के लिए पराशब्द तरंगों का उपयोग करने वाला उपकरण क्या है? इसका राइट आंसर था सोनार। और इसका ये फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी याद कर लीजिए। अगला है फिजिक्स का क्वेश्चन। ये किसी प्रतिरोध पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, प्रतिरोध को आधा किया जाता है, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है धारा जो होती इन्वर्सली प्रतिरोध के पर इन्वर्सली होता है। अगर प्रतिरोध आधा कर दोगे तो धारा 2 गुना हो जाएगी। नारियल के रेशेदार छिलकों में मुख्यतः कौन सा पादप ऊतक पाया जाता है और उसका कार्य क्या है? तो ये होता है दृढ़ोतक ऊतक। इसका क्या कार्य है? मजबूती, कठोरता और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी समानताएं पाई जाती है? तो इनको अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, यही समानताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के समन्वय, शरीर संतुलन, शारीरिक मुद्रा एवं गतिशील अधिगम के लिए कौन सा होता है? यानी सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। ये तो करा चुके हैं। आज की शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं। बाकी की अदर शिफ्ट के जब भी क्वेश्चन प्राप्त होंगे आपको हमारे चैनल पर तुरंत अपडेट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।